बनारस, जहां गंगा बहती है और इतिहास हवा में सांस लेता है। लेकिन शहर के ठीक बाहर घने जंगलों में छुपा है एक गांव, खनाव। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बुजुर्ग भी अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है राहुल राय से, 26 साल का, इतिहास का खोज करता। जिज्ञासा उसकी ताकत भी थी और कमजोरी भी। एक रात उसे एक अफवाह सुनाई देती है। खनाव की पुरानी हवेली, काला कोठार, रात होते ही किसी अदृश्य शरीर की तरह सांस लेने लगती है। राहुल बाइक पर जंगल की ओर निकलता है। टायर मिट्टी में फिसलते हैं, हवा दबकर रह जाती है। गांव पहुंचते ही अजीब बात होती है। हर घर बंद, बिना आवाज, जैसे समय थम गया हो। गली के कोने पर बैठा एक बुजुर्ग राहुल को देखता है। उसकी आंखें 2 गहरे कुएं की तरह खाली। बुजुर्ग धीरे बोलता है, तू देर से आया है बेटा, अब वो जागने वाली है। राहुल टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली टूटी, दीवारों पर फफूंद और हवा में एक बासी सड़ांध। काला कोठार, जहां कहा जाता है कि एक लड़की की आत्मा साये से बात करती है और कभी-कभी साया जवाब भी देता है। अचानक टॉर्च की रोशनी के किनारे एक परछाई दौड़कर गायब होती है। दरवाजा खुलता है। अंदर धूल, जाले और भारी खामोशी। राहुल जैसे ही कदम रखता है, दीवारों पर उकेरे गए पुराने मंत्र हल्के चमकने लगते हैं। ये कोई सामान्य जगह नहीं थी। ये मंत्र किसी सुरक्षा के लिए नहीं, किसी कैद के लिए बनाए गए थे। राख के ढेर में एक पुरानी तस्वीर। राहुल उठाता है, तभी गर्दन पर किसी ठंडी बर्फ जैसी सांस टकराती है, मानो कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा था और दीवार पर एक काला साया जो इंसानी नहीं था। अचानक दूर से एक लड़की रोती है, फिर धीमी आवाज, मुझे यहां से निकालो, इससे पहले कि वो जाग जाए। राहुल टॉर्च घुमाता है और एक फटा हुआ चेहरा, बिना पुतली की आंखें उसके बिल्कुल सामने दिखाई देती हैं। चीख और हवेली की फर्श थरथराने लगती है। सालों पहले इस गांव में पूजा नहीं, एक गलती हुई थी। काला कोठार में एक लड़की को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार करती है। राहुल एक कमरे में पहुंचता है। कमरे की दीवारें धड़क रही हैं, धीरे, जैसे दिल की तरह। इस कमरे की हवा भारी थी, मानो दीवारें जिंदा हों और वो हर कदम को सुन रही हों। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक, बंद, लेकिन अंदर कुछ हिल रहा है। राहुल संदूक खोलता है। अंदर एक डायरी, रक्त से लिखे पन्ने और एक चोटी। ये उस लड़की की डायरी थी जिसे हवेली ने निगल लिया था। डायरी पढ़ते ही आवाजें गूंजने लगती हैं। वो मुझे दीवारों में बंद कर रहे हैं। अगर कोई ये पढ़े तो मुझे मुक्त कर देना। हवेली में भयानक गर्जना। टॉर्च बंद, जली। छत पर कोई बड़े जानवर की तरह दौड़ रहा है। ये वो नहीं थी जो लड़की से बात कर रहा था। ये वो था जो उसे कैद किए हुए था। कमरे की छत टूटती है। काला, लंबा, हड्डियों जैसा साया जमीन पर गिरता है। लड़की की आत्मा प्रकट होती है। आधा जला चेहरा, लेकिन आवाज में दर्द। मुझे मुक्त करो, मंत्र पूरे करो, इससे पहले कि वो मुझे निगल ले। राहुल दीवारों पर चमकते मंत्र जोड़ने लगता है। साया चीख कर उसकी ओर दौड़ता है। राहुल अंतिम मंत्र पढ़ता है। पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर जाता है। साया राख बनकर गिरता है। लड़की का चेहरा शांत हो जाता है। सालों की कैद एक पल में समाप्त हो गई। खनाव ने पहली बार चैन की सांस ली। गांव की सुबह, पहली बार पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। राहुल राय ने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, खनाव गांव के शाप को भी तोड़ा। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। काला कोठार अब भी खड़ा है और हवेली की टूटी खिड़कियां आज भी कभी-कभी कुछ देखते हुए लगती हैं।